तो फिर से इस झुठियंका ने, मतलब मैं तो बोलूं, अगर मैं इसकी अम्मा होती तो थप्पड़ थप्पड़ गाल सुझा देती। जिस तरीके से मम्मी जी को रुलाए रुलाए कैमरा में दिखाती है, कल इसने फिर से वही घटिया हरकत करी। मम्मी के मुंह को एकदम कैमरा में घुसेड़ के, मम्मी क्यों रो रही हैं, मम्मी क्यों रो रही हैं, क्या हुआ मम्मी, क्या समस्या है, मम्मी बताती नहीं, बस मम्मी रो रही हैं। अरे मम्मी इसलिए रो रही कि तुम जैसी नामुराद औलाद है जो उनका रोना। मम्मी जी का दोस्तों इस साल में बहुत ज़्यादा दिखाया है झूठी अंका ने। और ख़ासकर जब से ये आई है, मम्मी जी रोए जा रही, मम्मी जी रोए जा रही। क्या वजह है? मम्मी जी को कौन सी ऐसी बात है जो अंदर ही अंदर कचोटती है और मम्मी जी अक्सर रोती रहती हैं? आई नो कि वो जो हस्बैंड वाली बात है मम्मी जी के, मतलब अंकल जी जो नहीं रहे और शायद दिवाली के आसपास ही उनकी डेथ हुई थी, लेकिन ये ऑन कैमरा इन सारी चीज़ों को दिखाना चाहिए इसको? बेशरम औरत, थोड़ी भी शर्म है तो ये हरकत मत कर व्यूज़ के लिए, डॉलर के लिए। मम्मी को अगर वाकई में समस्या है ना कुछ तो पूछ। जो खुद मेडिटेशन का राग अलापती है, माँ से थोड़ा करवाया कर और थोड़ा पॉजिटिविटी भर उनके अंदर। उनको नेगेटिव वाइब मत दे। खुद ऐसे मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदा जब आपके आसपास का जो माहौल है वो इतना दुखी है। आप खुद खुश हो, दूसरों की खुशियों में तो खुश होते नहीं हो। जब समस्याएं होती हैं दूसरों की, खासकर जिनको ना पसंद करते हो, तभी खुश होते हो। तो सब्सक्राइबर्स, आज बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है इन कुनबा वासियों के बारे में, खासकर इस झुठियंका जिज्जी के बारे में। इतनी चालबाज औरत मैंने अपनी ज़िंदगानी में नहीं देखी होगी और उम्मीद करती हूँ आपने भी नहीं देखी होगी। हर चीज़ में मम्मी जी को जिस प्रकार से टारगेट करती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा नफ़रत होने लगी इस औरत से। कहना नहीं चाहिए, नफ़रत कभी किसी से नहीं करना चाहिए, उसकी हरकतों से करना चाहिए। तो इसकी हरकतें इसी टाइप की हैं। बहुत दिल दुखाया है उनका। किनका? उनका। अब उनके में तुम टाइटल में समझ सकते हो नोना जीजा, उनका समझ सकते हो भाभी जी का, उनका समझ सकते हो अंकल जी का, मतलब दुपट्टा के पापा का, है ना। उनका यहाँ पर देखो, सुविधा अनुसार लोग सोचेंगे। ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि भाई साहब नोना जीजा का दिल दुखाया, यही लिए नोना जीजा ऑन कैमरा नहीं आ रहे। जी हाँ, हमारी झुठियंका का नौटंकी ड्रामा, मतलब इनको 100 में 1000 नंबर दिए जा सकते हैं नौटंकी ड्रामा में। इतना बढ़िया सा, इतना अच्छी परफॉर्मेंस देती हैं। और उधर भाई को तो गालियाँ पड़ी पड़ी, इन लोगों को तो उससे भी कई गुना ज़्यादा पड़ी। भाई ने बेशर्मी दिखाई कैमरा चलाने के बाद सफाईनामा प्रस्तुत करके, और जिज्जियाँ ना जाए के, मतलब दूसरों का दुख देखकर अपना दुख याद आता है। दूसरे, अच्छा अच्छा, हाँ आंचल के पापा हैं तो तुम्हारे लिए तो दूसरे ही हुए, है ना। ओ माय गॉड। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में कुछ दुख दर्द की बातें चल रही थी और वो दुख दर्द कौन बोल रहा था बताने की ज़रूरत है। वन ओनली झुठियंका। आजकल झुठियंका ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे। मतलब कोई भी अवसर नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि आपको सबको पता है ना कि छुटकन्नी देखो वीडियो बनाम थोड़ा सा आनाकानी करती है। जब तक उसके पति से उसका मेंटेनेंस मिल नहीं जाएगा तब तक ज़्यादा डॉलर नहीं छापेगी, ये मान के चलो। और बाकी बग्गा, अब एक वीडियो में उसका अच्छा भला हो रहा है तो दिन मजदूरी काहे डालेगा, समझ रहे हो। तो उधर बग्गा अपना अलग से, उसका खुशियों खुशियों का दौर चल रहा है। भले ससुर जी बीमार हैं पर बीमारी में ना नोट छापी जा रही हैं। बग्गा तुमसे कहना चाहेंगे कि वैसे तो देखो हेल्थ इंश्योरेंस होगा अंकल जी का, पर मैं तो यही कहना चाहूँगी अगर घर से पैसा लग रहा है तो तुमने जितना भी कवर किया है इस वाली वीडियो से, वो सारा ससुर जी को दे देना, उनकी बीमारी में काम आ जाएगा। क्योंकि अंकल जी को बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए, फालतू का पैसा खर्च कर रहे हो। ये देखो बग्गी ने ही बताया है। डे 1 पे जो वीडियो आया था उसमें बग्गी ने बिना सोचे समझे बोल दिया कि भाई लोग ये ना सोचेंगे, पर लोगों ने जब सोचा तो बोला कि जब तुम्हारे पापा को इतनी चिंता होती है पैसों की तो फालतू में तुम उनका पैसा अपने घर लाद लाद बटाला जो सामान ले जाती हो क्यों ले जाती हो। तुम यहाँ पर भी शॉपिंग कर सकती हो ऊना में, नहीं तो चंडीगढ़ चली जाओ, लेकिन बटाला से ही तुम्हारा होम डेकोरेशन का बाकी चीज़ों का सामान क्यों आता है? बोलो बोलो, मुँह खोलो हैं। तो इस सवाल का जवाब तो बग्गी अभी नहीं दे पाएगी। कहते हैं ना कि कई बार फ्लो फ्लो में इंसान सच्चाई बोल जाता है। और भी घर में 2 लड़के हैं,
अभी वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, जिम वगैरह करते हैं, बाकी कुछ और वगैरह कोर्सेज वगैरह करते हैं। तो कुल मिला के खर्चा ही खर्चा है। तो ये चीज़ बग्गी को भी समझनी चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि दामाद जी, अंगना में जो पधारे हो और घर के बड़े बेटे हो, तो तुम्हें ना इस समय थोड़ा सा अपना पॉकेट ढीली करनी चाहिए। क्योंकि यार बड़े हो, और बड़े होने का थोड़ा सा तो फर्ज निभाओ। खड़े रहो, हैं, बड़े हो, खड़े रहो। तो भाई तुमने सब कुछ कवर किया है दिखाने के लिए, क्योंकि तुम भाई अपनी लाइफ को दिखाते हो, लाइफ में जो चल रहा होता है। तो एक सब्सक्राइबर का कुछ कमेंट आया है कि जैसे ये झुठियंका और बग्गा बग्गी बोलते हैं कि जो चल रहा होता है हम वो दिखाते हैं, कुछ नहीं छुपाते हैं। लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं हम आपको बता रहे हैं। तो जनता ने एक बार फिर से भारी डिमांड करी है कि हमको जानना है कि 10 जून की रात में, दिन में, सुबह में, जो भी शाम थी, जो भी था, अंकुश अग्निहोत्री के साथ क्या हुआ था विलासपुर कोर्ट परिसर में। भाई बताइएगा ज़रूर, कहा कि जनता जानना चाहती है। अब जनता जानना चाहती तो मेरे हिसाब से ना आपको बताना चाहिए। आप सबको क्या लगता है, बग्गा बताएगा? क्योंकि बग्गा तो भाई दिखाएगा ही ना जहाँ पर है। और तमाम फेक आईडी से लोग बग्गा, मतलब यही लोग अपने आप को मतलब पूरे तरीके से सुरक्षित करने के लिए तो फेक आईडी से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जब वीडियो वाले एक्सप्लेनेशन में डिफेंड कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। तो लोग तो यही जानना चाह रहे हैं कि 10 जून को क्या हुआ था। खैर अब तो ये देखेंगे बग्गा कब बताता है कि नहीं बताता। ऑफ कोर्स नहीं बताएगा। जहाँ पर दिखाने वाली जो चीज़ें हैं वही दिखाएंगे जो ये दिखाना चाहते हैं। जो छुपाने वाली बातें वो कोई थोड़ी दिखाता है, थोड़ी बताता है, समझ रहे हो ना। वहाँ पर उसकी इमेज का वॉट लग जाएगा, इसलिए वो नहीं बताएगा। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि बग्गा देखो, तुम्हें ना फ़र्ज़ निभाना चाहिए। और अपने ससुर जी वैसे वो तुम्हें बेटा मानते हैं, तो बेटा का फ़र्ज़ सिर्फ यही थोड़ी है कि लल्लो चप्पो सिर्फ फ़ोन पकड़ ले, हाल चाल ले ले, हैं, मक्खनबाजी ससुर जी के साथ कर दे। बग्गा कह रहा था मैं जब जाता हूँ तो हंसी मजाक करता हूँ तो वो खुश रहते हैं, और जब बग्गी जाती या फिर उनकी माँ जाती तो इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा मैं ही जाऊँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, जो अपने ससुर जी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मम्मी जी के जाने और बग्गी के जाने से उनका हार्ट रेट बढ़ जाता है, ऐसा बग्गा का कहना है। तो हो सकता है कि उनको ये भी समस्या हो कि यार इतना पैसा फालतू में लग जाएगा, अभी अभी मैंने एक शादी करी है बिटिया की और अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो बग्गा तुम जब इस बार हंसी मजाक करने जाना तो उनसे बोल देना, सुनो ससुर जी अब चिंता छोड़ो, मान लो मेरी बात, जितना कमाया है इस महीने ब्लॉगिंग का पैसा वो जाएगा तुम्हारी दवाई के साथ। ये बोल देना, यकीन मानो अंकल जी अंदर से खुश हो जाएंगे। नहीं जी, वो आप लोगों की तरह नहीं है, क्योंकि वो दामाद जिसे कभी नहीं लेते हैं, जैसे कि कुंबावासी हैं, ये सिर्फ लालची हैं और इनको सिर्फ लेना आता है, देना नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता, और ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। वो किसी से भी हेल्प ले लेंगे अगर उनको ज़रूरत होगी, तो किसी से भी, चाचा ताया ताई किसी से भी ले लेंगे, लेकिन इनसे नहीं लेंगे। पर बग्गा को थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। खैर आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो मतलब रात में आया था, और ये वीडियो मैं रात में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि कल ऑफ कोर्स दिवाली है, थोड़ा टाइम कम रहेगा, टाइम की पाबंदी रहेगी। तो मैंने सोचा अभी खाली हूँ तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम झुठियंका का वीडियो भी आ चुका था। तो जी ये वीडियो है, मैं बहुत दिल दुखाया है उनका। ये किसने किसका दिल दुखाया, ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं। असल में यहाँ पर झुठियंका बोल रही थी कि बहुत टाइम बाद सेल्फ रियलाइजेशन होता है। हम अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और पेरेंट्स इतना भी बुरा नहीं बोलते हैं। कई बार कई साल बीत जाने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि जो पेरेंट्स कह रहे थे वही सही है। और मैंने कई बार मम्मी जी की बातों को नहीं माना है, दूसरों के चक्कर में मैंने मम्मी जी को बहुत डांटा है, बहुत ही ज़्यादा उनको सुनाया है। आज मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई साहब मैंने अपनी माँ के साथ ऐसा क्यों किया। तो भाई ऐसी ऐसी बातें हमारी दीदी जी को याद थी। और हाँ, शाम से वीडियो शुरू हुई थी, लेकिन पहला शॉट वही होता है, खटिया पे चाय या पानी, और कैमरा कभी आगे कभी पीछे, और कैमरा वाला वो शॉट जिससे किचन भी दिखता है और बाहर खटिया भी दिखती है। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में भी था। मतलब आजकल मान के चलिए कि हमारी ये जो जिज्जी हैं, आजकल हमें लग रहा टोना टोटका कर रही हैं। उनको लग रहा है कि ये शॉट और खटिया वाला थंबनेल, वैसे इस वीडियो में आज खटिया वाला थंबनेल ना होके और एक थंबनेल है। कौन सा थंबनेल है, अगर सुबह तक चेंज ना हुआ तो
मम्मी जी खड़ी हैं और उधर खड़ी हैं झूठी अंका, किचन में लगे पड़े हैं। तो क्या ये थंबनेल वही काम कर पाएगा? 20 के ऊपर क्या इनके व्यूज जा पाएंगे? ये तो देखिए कल सुबह और कल दोपहर शाम तक पता चल जाएगा। तो कुल मिला के जिज्जी ने पूरी बातें याद करी हैं। और हाँ, अंकल जी की बात हुई है। मम्मी जी जाएंगी मत्था नवाने, वैसे किसी का रिटायरमेंट प्रोग्राम है। वैसे ये कुछ दिन पहले बता रही थी छुटकन्नी, वैसे जहाँ पर मम्मी जी रहती हैं रिटायरमेंट प्रोग्राम बहुत ही रहता का, सारा लोग वहाँ पे नौकरी नहीं कर रहा, सारा रिटायर हो रहा है। भाई उस दिन छुटकन्नी भी बोल रही थी कि मेरी स्कूल की दोस्त मिली थी जो 1 से लेकर 10th तक हमारे साथ थी, और उसके पापा के रिटायरमेंट है, 5 साल का उसका बच्चा है, पूरा हिस्ट्री बता रही थी। तो कहीं उन्हीं के यहाँ पर तो रिटायरमेंट नहीं है। मम्मी जी ने सुबह सुबह भैया नया नया सूट पहन लिया, हालांकि किचन में पसीने पसीना हो गई होंगी, लेकिन उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि काम धाम करने के बाद मैं जाऊंगी रिटायरमेंट पे। और छोटी ने भी बोल दिया और मोटी मतलब बड़ी ने भी बोल दिया कि मम्मी जी मैं तो यहीं रहूँगी, सिर्फ मम्मी जाएंगी मत्था नवाने। अंकल जी के लिए प्रेयर आप करने नहीं जाएंगी? भाई समधन जाएंगे समधी जी के लिए मत्था नवाने कि भाई साहब की ज़िंदगी भाई स्वस्थ हो जाए पूर्ण रूप से। और ये दोनों लड़कियां माता जी का मत्था नवाने ना जाएंगी, बिल्कुल भी नहीं जाएंगी। दोनों ने बोला मम्मी हमारे लिए रोटी बना के रख देना। अरे शर्म करो, सांड जैसे लेके बैठी हो बॉडी और वही के बाद हिलना भी नहीं चाहती हो, तो थोड़ा सा हिल डुल लिया करो। छोटी तुमसे कह रहे हैं। मम्मी जी का इतना ज़्यादा शुगर भी बढ़ा रहता है, मम्मी जी बीमार भी रहती, मम्मी जी इमोशनल भी रह रही, लेकिन ये दोनों बेटौनी चलो बड़कन्नी तो तनिक कैमरा में दिखा देती है काम काज करते हुए, छुटकन्नी कहाँ है? दिन रात करा का करती हैं, जलन में सुलगा करती हैं का कहीं पे बैठ के। करती का है यार ये? वो 3 साल के बच्चे के आड़ में बहुत गंदा गेम खेल रही है। बस वही सिंपैथी कार्ड खेला करती हो। अक्सर बोलेगी मैं अपने बच्चे को कभी ये नहीं सुनाऊंगी कि मैंने तुम्हारी वजह से ये नहीं कर पाया वो नहीं कर पाया, उसके अंदर ये फीलिंग नहीं आने दूंगी कि मेरी माँ मेरी वजह से ये नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई, मैं तो सब कुछ करूँगी। करती क्या है आप मोहतरमा? नहीं नहीं, फरिश्तों को सुनने के अलावा, जो फरिश्ते रात में बोलते हैं उसको सुनने के अलावा आप क्या करती हैं, आप ये बताइए, हम वो जानना चाहते हैं। हो सके तो बताइएगा ज़रूर, काश कि ना बहुत ज़्यादा हम जानने के लिए एक्साइटेड हैं कि आप क्या करती हैं, आप कहाँ पर रहती हैं, कैसे क्या करती हैं जो पूरा टाइम मम्मी जी लगी रहती हैं और आपको फुर्सत भी नहीं मिलता है। काम तो बहुत है, अब मैं कैसे करूँगी पता नहीं, आधा काम हो गया। तमाम लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या करती है, पर लोग नहीं समझेंगे क्योंकि मैं सिंगल मम्मी हूँ। अरे सिंगल मम्मी, तुमको मैं क्या ही बताऊँ, तुम सिंगल मम्मी नहीं तो सिंगल ऐसी औरत हो। तमाम ऐसे सिंगल पेरेंट्स होते हैं, है ना, जो अकेले बच्चे को पालते हैं। माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ निभाते हैं। कई बार एक बाप भी अपने जो है सिंगल पेरेंटिंग करता है, माँ का भी फ़र्ज़ निभाता है, लेकिन वो नौकरी भी करते हैं, बच्चे को भी देखते हैं, स्कूल भी ले जाते हैं। और मैडम तो बस बच्चे के आसपास ही उनका पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। तो झूठी अंका का देखो पूरे वीडियो में मेन मोटिव यही था, ये दिखाना कि हाँ अब मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है कि मम्मी मेरी बहुत ही ज़्यादा झेली हैं। अब समझ में आता है कि मेरी माँ ने इतना सब कुछ झेला है, हम लोगों को कैसे पाला है। मम्मी जी का एक ऑपरेशन हुआ था, मुझे हॉस्टल छोड़ने गई थी, अपने उन दिनों में चली गई जब हमारी जिज्जी नोना जीसा से आँख मटक्का करके प्यार इश्क मोहब्बत में भी थी। और सोलन इसीलिए हमारी दीदी को बहुत पसंद है क्योंकि सोलन जो दीदी जॉब करती ना 5600 वाली या 5000 वाली, तब वो उनके गोल्डन डेज थे। जीजी अक्सर याद किया करती है सोलन शिमला। लेकिन शाम को मम्मी जी खटिया बैठी होती, चाय वाय की कहानी पूछी जाती है और बहुत सारी बातें होती हैं। कपड़ा वपड़ा कुछ सिलने बैठी होती, मम्मी उदासी के साथ मना कर देती हैं कि तुम ना सिलो मम्मी, शाम को ये सब सुई धागा नहीं निकाला जाता है। मम्मी से बता रही थी बड़ी मम्मी, मतलब झूठी अंका। फिर दोस्तों सुबह होती है, सुबह सुबह हमारी दीदी यहाँ पर चुंडी बांध के अपना वो वाला हेयर स्टाइल करके लोवर और उसमें पजामे और वो टॉप में ऐसे ऐसे घूम रही होती, चाय पी रही होती, वही खटिया वाला शॉट। और वहाँ पे छोटी भी आती हैं, छोटी भी थोड़ा मोड़ा बात करती हैं। यही सब नौटंकी ड्रामा हुआ। सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब मम्मी जी का रोता हुआ चेहरा थंबनेल पे लगाया जाता है। बेशर्मी की हद देखिए।
मतलब जिस चीज़ को लेकर इस महिला को बार बार बोला है, थंबनेल पे अभी वो लग भी सकता है, हट भी सकता है, लेकिन हाँ कह रही थी मम्मी पता नहीं आजकल क्यों रोया करती है, मम्मी क्यों रो रही हो मम्मी, एकदम ऐसे फेस पे ऐसे लगाया गया था और मम्मी वहाँ पे बस अपना मत्था ऐसे ऐसे कर रही थी कि मत्थे में दर्द है, पता नहीं मम्मी क्यों रोया करती हैं। अरे मम्मी क्यों रोया करती हैं तुम्हें पता नहीं है, बोलो। गेम किसी और से खेलना। झूठी अंका, मम्मी जी का दिल का दर्द बढ़ते जा रहा है, तुम सांड जैसी बेटियां घर में बैठ के मम्मी जी को 24 घंटे काम कराती हो, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। 60 प्लस हो गई हैं और कभी कभी कहेगी आपकी एज ही क्या है, घूमो फिरो खाओ। मम्मी जी का रोना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आई नो कि ये टाइम ऐसा है क्योंकि ये बता रही थी कि दिवाली के टाइम पे ही पापा जी गुजर गए थे हमारे, तो मम्मी जी शायद अपने हस्बैंड को याद कर रही होंगी इसलिए रो रही होंगी और कुछ ऐसी चीज़ों को रिलेट कर करके। पर तुम जैसी नालायक औलादें हुए ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई साहब इससे है कि बे औलादे रह ले, इन नालायक औलादें ना हो कि कैमरा में दिखाए दिखाए। अरे ऑफ कैमरा मम्मी को कंसोल करो, क्या समस्या है, मोटिवेट करो, खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएंगी। मैं मेडिटेशन करती हूँ, बहुत रिलैक्स लगता है और सुबह उठ के मैं अपनी पेंडिंग कॉल सारी निपटा देती हूँ। तुम अंबानी हो, दिन जब कॉल आता तब काहे नहीं उठाती हो, उस टाइम बिजी रहती हो। मैडम बिजी रहेंगी, बाद में मैडम कॉल बैक करेंगी, बड़की यूट्यूबर है ना। अरे चालबाजी नौरत तनिक से तो ये हरकतें ना किया कर। दोस्तों दिवाली के डेकोरेशन करना तो चाह रही, लेकिन अपने घर में होती तो ज़रूर करती, इधर पता नहीं बहुत समस्याएं हैं, इसलिए मैडम करेंगी या नहीं करेंगी। दिवाली में कन्फ्यूजन भी था और टाइमिंग भी बताने लग गई थी कि ये वाला टाइम पूजा का है, ये वाला टाइम दीपक जलाने का है। बाकी अंकल जी से हम लोग जल्द ही मिलने जाएंगे, बहुत जल्द खुशियाँ खुशियाँ आएंगी जब वो अंकल जी घर पहुँच जाएंगे। बस सबसे ज़्यादा मुझे इस औरत की चालबाजियों में जो बुरा लगता है वो ये लगता है जो मम्मी का मुंह पे आज इसने इतना बड़ा मतलब कैमरा एकदम पास में करके दिखा रही थी, ऊपर से सब्सक्राइबर से पूछ रही मम्मी पता नहीं क्यों रही। अरे सब्सक्राइबर को पता है क्यों क्यों रो रही हैं, तुम्हें पता होगा ना, ड्रामेबाज औरत। चलिए जी अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले एक छोटा सा लाइक करके ज़रूर जाइएगा।